So, hello बच्चों, welcome back to next lecture of Bills of Exchange, Understanding the Journal Entries. तो journal entries हम सीख रहे थे कल और कुछ entries मैंने आपको करवाई थी कल, ठीक है? तो ये lecture शुरू होने के पहले इतने पे ही आप pause कर देना और कल जो मैंने entries लिखाई थी आपको, मैंने आपको learn करने भी बोला था, तो उन entries को learn करके बिना देखे लिखना और फिर ये lecture देखना। क्योंकि अब मैं क्या करने वाला हूँ, मेरा तरीका ऐसा है कि मैंने जो कल पढ़ाया था वो मैं पहले अभी रिवाइज करवाऊंगा, देन आगे की कुछ और एंट्रीज आज मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है? और एंट्रीज याद करने का तरीका एक ही है बच्चे लोग, कि यू हैव टू रिवाइज वॉट एवर इज टॉट प्रीवियसली फर्स्ट एंड देन टूडेज, और फिर जैसे ही लेक्चर आप खत्म करोगे एंट्रीज लिख के हो जाएगी, तो कंबाइन आपके पास कल की और आज की एंट्रीज दोनों होगी। तो आप क्या करोगे, आज के दिन में वो दोनों एंट्रीज कल की आज की लर्न करके एक बार बिना देखे लिख दोगे। इतना आप करिए, आपको एंट्रीज में आई से यू देयर विल बी नो प्रॉब्लम। और मैंने तरीका तो बहुत अच्छी तरीके से बताया ही है कि आपको याद कैसे करना है, सिंपल मैंने बना के दिया ही है। तो लेट्स स्टार्ट वंस अगेन। पहले मैं कल की चीजें रिवाइज करवाऊंगा, देन आई विल स्टार्ट टुडे। चलिए, पहला यहाँ पे ट्रांजैक्शन है। ये क्या ट्रांजैक्शन होगा? सबसे पहले सर entry will be for goods sold on credit। अगर goods sold on credit होगा तो entry क्या बनेगी सर? ड्रॉवर के बुक में entry will be drawee account debit to sales account। सिंपल है, drawee to sales। और दूसरा क्या बोला था मैंने? drawee के बुक में it is purchase account debit to ड्रॉवर अकाउंट। तो एंट्री क्या बन गई? ड्रॉवी टू सेल, परचेज टू ड्रॉवर। एकदम सिंपल है, ध्यान रखना, ठीक है? देन सेकेंड, ये कल की ही मैं पहले लिख रहा हूं, फिर मैं आगे आज के एंट्रीज पढ़ाऊंगा। सेकेंड, और जिसको एंट्रीज मैं लिखते जा रहा हूं डायरेक्ट, जिसको नहीं मालूम पड़ रहा है वो इसके पहले वाला लेक्चर देखे तो आपको आ जाएगा एंट्रीज, ठीक है? नेक्स्ट इज फॉर बिल। इसके बाद क्या होगा सर? नेक्स्ट बिल बनेगा। गुड्स बेचे उधारी पे तो बिल बनाएंगे। बिल ड्रॉन एंड ड्यूली एक्सेप्टेड एंड रिटर्न्ड टू ड्रॉवर। ड्रॉवर को वापस से रिटर्न भेज दिया बिल। तो बिल बनाने की एंट्री और वापस भेजने की, इट इज एंट्री इज बिल्स receivable account debit to drawee account। ये भी मैंने कल समझाया था, bill receivable to drawee। और इधर है entry drawer account debit to bills payable account। drawer account debit to bills payable account। देखिए बच्चे लोग, इस चैप्टर में अब जो बचा है वो यही है, जर्नल एंट्रीज। अगर आपको अच्छे से आ गया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, और मैंने कल समझाया था आपको ये जो मैं अभी बता रहा हूं आपको। फिर थर्ड आता है सर तीसरा, और जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आप लिखेंगे तो आपको बहुत ही अंडरस्टैंडिंग आएगी, हाँ, अच्छे से। नाउ ड्रॉवर हैज 4 ऑप्शंस ड्रॉवर के पास होगा। सर फर्स्ट ऑप्शन, रिटेन द बिल। फर्स्ट ऑप्शन इज, आपने पढ़ा होगा रिटेन द बिल। फर्स्ट ऑप्शन इज रिटेन्ड द बिल। रिटेन करने के मतलब अपने पास, खुद के पास रखने की कोई भी एंट्री नहीं होती, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नो एंट्री, ठीक है? सेकेंड, डिस्काउंट द बिल विद बैंक। डिस्काउंट द बिल विद बैंक। बैंक के साथ डिस्काउंट करवाएंगे हम लोग, ठीक है? तो मैंने कल एंट्री बताया था आपको, डिस्काउंट करवाएंगे तो ड्रॉवर बैंक के पास जाएगा, बिल बैंक को देगा, बैंक उसको पैसा देगी। तो एंट्री विल बी कैश बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक कुछ डिस्काउंट काटेगी, डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट, ठीक है? और टू में क्या आएगा सर? मैंने कॉमन बोला था यहाँ पे लिखने का, टू बिल्स रिसीवेबल। कोई भी ऑप्शन आएगा नीचे क्या आएगा? क्रेडिट में टू बिल रिसीवेबल। जैसे एंट्री क्या बनी, इसकी तो नो एंट्री, इसको तो भूल जाओ। अब डिस्काउंट करवाने की एंट्री क्या बन गई सर?
डिस्काउंट करवाने की एंट्री, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। थर्ड था एंडोर्स द बिल, तो एंडोर्स करने की बिल एंट्री क्या आएगी सर, एंडोर्सी नाम आ जाएगा, एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। ठीक है, एकदम सिंपल जा रहे हैं, एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। फोर्थ मतलब कोई भी ऑप्शन ड्रॉवर एक्सरसाइज करें नीचे टू बिल रिसीवेबल आने वाला है। फिर बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, इसका मतलब क्या होता है, बैंक को बिल हमने दे दिया और बैंक ड्यू डेट के दिन बिल जाके ड्रॉवी से बिल का पैसा लेके आएगी, हमारे अकाउंट में डाल देगी। तो इधर क्या आएगा, बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। टू बिल रिसीवेबल इज कॉमन, ठीक है, तो टू बिल रिसीवेबल सबके लिए कॉमन है, मतलब आपको बार बार वो लिखने की जरूरत नहीं है, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। चलो तो एंट्रीज कैसे बन गई इसमें, रिटेन बिल नो एंट्री सर, डिस्काउंट द बिल विद द बैंक, एंट्री विल बी कैश बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, एंडोर्स द बिल, एंडोर्सी टू बिल रिसीवेबल, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, तो बिल सेंड बैंक फॉर कलेक्शन टू बिल रिसीवेबल। अभी आप देख रहे हो इसमें जो यहाँ पे लिखा है वही यहाँ पे, एंडोर्स द बिल तो एंडोर्सी, बिल सेंड बैंक फॉर कलेक्शन बिल से, और ये टू बिल रिसीवेबल तो याद ही रखना है आपको, ठीक है। ये टू बिल रिसीवेबल क्यों आ रहा है, क्योंकि पहले बिल रिसीवेबल हमारा एसेट था, अब हम बिल किसको दे रहे, बैंक को दे रहे, तो बिल चला जाएगा, मतलब एसेट कम हो जाएगा, इसलिए टू बिल रिसीवेबल। एंडोर्सी को भी दे रहे हैं तो भी बिल हमारा कम हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा सेम ये इस तरीके से। और ये ऑप्शन ड्रॉवी के पास नहीं है, क्योंकि बिल जिसके पास है उसकी के पास ये ऑप्शन रहता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सर देयर इज नो एंट्री। ये मैंने कल आपको इतना सिखाया था, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। 1 2 3 4 5 6 7 एंट्रीज हमने कल कर ली थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो ये चीज तो हो गई कि सर बिल में इनमें से ड्रॉवर कुछ ना कुछ एक ऑप्शन ले लेगा, पर जब ड्यू डेट आती है, ध्यान से सुनिएगा, जब ड्यू डेट आती है बिल की, तो या तो बिल ऑनर होगा, ऑनर का मतलब या तो ड्रॉवी पैसा दे देगा या तो नहीं देगा, दो ही ऑप्शन है, या तो ड्रॉवी पैसा दे देगा या तो नहीं देगा ड्यू डेट के दिन, और ड्यू डेट का मतलब मालूम है आपको बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। तो अगर दे देगा तो बहुत अच्छा है, और नहीं देगा तो क्या कर सकते हैं हम, वो देखिए। अभी नहीं देगा तो इसका मतलब क्या हो गया, बिल डिसऑनर कर रहा है वो, जैसे हमने किसी से चेक लिया है और चेक का बाउंस हो गया तो चेक भी डिसऑनर हो जाता है, उसी तरह बिल का पैसा अगर वो नहीं दे रहा है तो डिसऑनर होगा। अब डिसऑनर होगा तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे बिल डिसऑनर, डिसऑनर उसकी एंट्री क्या मारेंगे सर, डिसऑनर ऑफ बिल। बिल अगर डिसऑनर हुआ तो हम उसकी एंट्री क्या मारेंगे। अब बिल 4 टाइप के होते हैं बच्चों, बिल 4 टाइप के होते हैं, या तो रिटेन होता है, या तो डिस्काउंट होता है, या तो एंडोर्स होता है, या तो बिल सेंट टू बैंक फॉर। ये चारों में से कोई भी बिल डिसऑनर हो सकता है, तो चारों में से कोई भी बिल डिसऑनर होगा तो एंट्री क्या मारेंगे देखिए जरा, ठीक है, इसके बुक्स में। सो फर्स्ट पहला कौन सा बिल है सर, रिटेन बिल। तो डिसऑनर हो रहा है पर कौन सा बिल, रिटेन्ड बिल डिसऑनर, रिटेल बिल डिसऑनर। अगर रिटेन बिल डिसऑनर होगा तो क्या होगा। अब सबसे पहले बात याद रखना, कोई भी बिल डिसऑनर होगा एक ड्रॉवी अकाउंट हमेशा डेबिट होगा, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट कॉमन में, कॉमन में ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, बाकी रिस्पेक्टिव अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो रिटेन बिल डिसऑनर हुआ तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे टू बिल रिसीवेबल, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, मतलब डेबिट आपका फिक्स हो गया, डेबिट ड्रॉवी ही रहने वाला है। अगर कोई भी बिल डिसऑनर हुआ तो, कोई भी बिल डिसऑनर हुआ ड्रॉवी विल बी डेबिटेड ऑलवेज, ठीक है। उसका रीजन क्या है सर, ड्रॉवी क्यों डेबिट हो रहा है, क्योंकि ड्रॉवी ने बिल डिसऑनर किया तो अगेन ही इज बिकमिंग अवर डेटर। बिल डिसऑनर हो गया, अगर बिल बनता है तो डेटर कम होता है, बिल बढ़ता है, पर अभी बिल डिसऑनर है, बिल का पैसा नहीं देता तो हमारा वापस से क्या बन जाएगा, डेटर बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड, सो रिटेन बिल डिसऑनर एंट्री इज ड्रॉवी टू बिल रिसीवेबल। देन सर सेकेंड बिल कौन सा है, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर। तो डिस्काउंटेड
डिस्काउंटेड बिल, देखो इसको ऐसा पढ़ना पड़ेगा आपको, रिटेन बिल डिसऑनर, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर, ऐसा पढ़ना पड़ेगा। मैं पूरा बार बार डिसऑनर नहीं लिखता हूँ। तो डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड, अभी इधर क्या आएगा सर, इधर क्या आएगा सर, टू बैंक, क्या आ जाएगा, इट विल बी टू बैंक, क्योंकि पैसा बैंक को हमको देना पड़ेगा। सो इट विल बी टू बैंक। सो डिस्काउंट द बिल, एंट्री इज ड्रॉ वी टू बैंक, सिंपल है। डिस्काउंट बिल डिसऑनर्ड, ड्रॉ वी टू बैंक। नेक्स्ट थर्ड इज एंडोर्स बिल डिसऑनर्ड। नेक्स्ट कौन सा बिल डिसऑनर्ड है सर, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही लिखना आपको, तो आपको आसान लगेगा। सो नेक्स्ट इज एंडोर्स बिल डिसऑनर्ड हुआ तो ड्रॉवी डेबिट है ही पहले से, यहां पे लिखोगे आप टू एंडोर्सी, क्या लिखोगे, टू एंडोर्सी। सो एकदम सिंपल हो गया, ड्रॉवी डेबिट है टू एंडोर्सी, और एंडोर्स बिल से नाम पता चल रहा है टू एंडोर्सी आने वाला है, ठीक है। उसके बाद एंडोर्स बिल डिसऑनर हो गया तो एंट्री क्या बनी, ड्रॉवी टू एंडोर्सी। और फोर्थ, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन जो था वो डिसऑनर हुआ, तो क्या आएगा आप बोलो, आपको पता चल जाएगा। टू बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, मतलब एकदम सिंपल हो गया, जो इधर नाम लिखा है वही उधर आएगा। खाली आपको ध्यान एक रिटेन का रखना है, रिटेन आया तो इधर टू बिल रिसीवेबल, डिस्काउंट आया तो टू बैंक, क्योंकि बिल डिस्काउंट किससे करा होता है, बैंक से। एंडोर्स आया तो टू एंडोर्स, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, टू बिल सेंड बैंक। मतलब इतनी एंट्रीज आपको याद रखनी चाहिए। मतलब अगर डिसऑनर हुआ तो आंख बंद करके बोलने का सर ड्रॉवी ही डेबिट होगा, सबसे पहली बात। कोई भी बिल डिसऑनर, ड्रॉवी विल बी डेबिटेड, ड्रॉवी विल बी डेबिटेड। अब रिटेन बिल डिसऑनर तो ड्रॉवी टू बिल रिसीवेबल, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर ड्रॉवी टू बैंक, फिर एंडोर्स बिल डिसऑनर ड्रॉवी टू एंडोर्सी, एंड बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन डिसऑनर ड्रॉवी टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। आई होप दिस इज क्लियर है, एकदम सिंपल तरीके से मैं जा रहा हूँ कि कॉमन रखने का ये ड्रॉवी को, बाद में सब कुछ क्रेडिट, और ये नाम याद रख लिया आपने तो आसानी से हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, यहाँ पे डिसऑनर की एक ही एंट्री, इतनी सारी एंट्री मानने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इधर एक ही एंट्री आएगी। अगर कोई भी बिल डिसऑनर हुआ तो क्या होगा सर, बिल्स पेएबल, बिल्स खत्म हो रहा है तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, ये एक कॉमन एंट्री आएगी ड्रॉवी के बुक में। मतलब इसमें अलग अलग एंट्रीज है बट उधर एक ही एंट्री आएगी। मतलब अगर मैंने बोला एंडोर्स बिल डिसऑनर, ड्रॉवी के बुक में एंट्री मारो तो बोलोगे बिल्स पेएबल टू ड्रॉवर। मैंने बोला बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन डिसऑनर, ड्रॉवी के बुक में, तो आप बोलोगे बिल्स पेएबल टू ड्रॉवर। मतलब कोई भी बिल डिसऑनर हो इधर यही एंट्री आएगी, पर इधर अलग अलग एंट्रीज है। तो एंडोर्स बिल डिसऑनर, ड्रॉवी टू एंडोर्सी। अभी आप इसमें से कुछ भी पूछो आपको आना चाहिए। जैसे मतलब एंडोर्स बिल डिसऑनर तो बोला सर ड्रॉवी टू एंडोर्सी, क्योंकि ड्रॉवी कॉमन है, बाकी सब इससे नाम से पता चलता है क्या क्या आने वाला है क्रेडिट में, ठीक है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। बहुत एकदम सिंपल चीज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो वापस एक बार रिवाइज करते हैं हम लोग स्टार्टिंग से यहाँ तक। चलिए बोलिए एक बार फटाफट। पहला फर्स्ट एंट्री इज फॉर गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, एंट्री इज ड्रॉवी टू सेल, परचेज टू ड्रॉवर, then bill drawn and duly accepted and returned to drawer, entries bill receivable to drawee, drawer to bills payable. Next 4 options किसके पास, ड्रॉवर के पास। पहला ऑप्शन रिटेन द बिल, नो एंट्री। फिर डिस्काउंट द बिल, अच्छा कोई भी ऑप्शन लेगा, नीचे क्या आएगा, टू बिल रिसीवेबल, तो डिस्काउंट द बिल ऑफ द बैंक, तो क्या आएगा, पैसा आएगा अपने पास, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्ज काटेगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, टू बिल रिसीवेबल। फिर एंडोर्स द बिल, तो एंडोर्स टू बिल रिसीवेबल, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन टू बिल रिसीवेबल। देन सर अगर ड्यू डेट पे बिल डिसऑनर हो गया तो क्या करेंगे, तो डिसऑनर हो गया तो ऐसा होगा, कोई भी बिल डिसऑनर हो ड्रॉवर के बुक में ड्रॉवी विल बी डेबिटेड, तो एंट्री क्या होगी सर, रिटेन बिल डिसऑनर्ड की ड्रॉवी टू बिल रिसीवेबल, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड की ड्रॉवी टू बैंक, एंडोर्स बिल डिसऑनर्ड की ड्रॉवी टू एंडोर्सी, एंड बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन की ड्रॉवी टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। और इधर एक ही एंट्री आएगी, दैट इज बिल्स पेएबल टू ड्रॉवर। और मैं आपको बोल रहा हूँ, आपने अगर एंट्रीज अच्छे से याद की तो आपको बाकी का जो चैप्टर बचा है उसको सीखने में कोई रोक नहीं सकता और आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, दैट इज माई श्योरिटी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सर क्या होता है, जैसे ही बिल डिसऑनर हुआ, क्या बोला,
जैसे ही बिल डिसऑनर हुआ, ड्रॉवर जाएगा नोटिंग ऑफिसर के पास। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि अगर अभी बिल डिसऑनर हुआ, पैसा नहीं दिया उसने, तो ये केस कर सकता है उसके ऊपर, ड्रॉवी के ऊपर, ड्रॉवर। तो अब क्या होगा सर, जैसे ही बिल डिसऑनर हुआ तो ड्रॉवर जाएगा किसके पास? ड्रॉवर जाएगा, जिसके पास बिल होगा वो जाएगा नोटिंग ऑफिसर के पास और कुछ एक नॉमिनल फीस भर के कंप्लेन करेगा ड्रॉवी की, के ड्रॉवी ने पैसा नहीं भरा। तो जो फीस भरता है, चार्जेस भरता है, उसको बोलते हैं नोटिंग चार्जेस। व्हाट इज नोटिंग चार्जेस? इट इज द अमाउंट पेएबल बाय होल्डर ऑफ बिल टू द नोटिंग ऑफिसर टू टेक एक्शन अगेंस्ट द ड्रॉवी। मतलब ड्रॉवी ने पैसा नहीं भरा, ड्यू डेट आ गया, ड्यू डेट में आने के बाद ड्रॉवी ने पैसा नहीं भरा, तो ड्रॉवी ने पैसा नहीं भरा तो जिसके पास भी बिल होगा, देखो रिटेन बिल करेगा तो ड्रॉवर के पास बिल होता है, डिस्काउंट करेंगे बिल तो बिल बैंक के पास चले जाता है, एंडोर्स करेंगे तो एंडोर्सी के पास चले जाता है, और बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन करेंगे तो भी बैंक के पास चले जाता है। मतलब कहने का मतलब है जिसके पास बिल होगा, अगर उसको पैसा नहीं मिलेगा तो वो लीगल एक्शन ले सकता है, और लीगल एक्शन लेने के लिए उसको जाना पड़ेगा नोटिंग ऑफिसर के पास, और नोटिंग ऑफिसर के पास जाने के बाद एक चार्जेस भरना पड़ता है, उसको बोलते हैं नोटिंग चार्जेस। यानी हमारी कंप्लेन रजिस्टर करो, थोड़ा सा फीस जो हमको भरना है वो हम दे देते हैं, और उसके बाद नोटिंग ऑफिसर एक्शन लेता है। सो बेसिकली द एंट्री इज फॉर नोटिंग चार्जेस। एंट्री इज फॉर नोटिंग चार्ज। व्हाट इज नोटिंग चार्जेस? सर, इट इज द अमाउंट पेड बाय द होल्डर ऑफ बिल। जिसके पास बिल होता है ड्यू डेट के टाइम पे और उसको पैसा नहीं मिलता है, तो वो कंप्लेन करने जब जाता है तो कंप्लेन करने के टाइम पे जो चार्जेस वो नोटिंग ऑफिसर को देता है, जो उसके अगेंस्ट केस करने वाले हैं, मतलब जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है, जो हमारा केस एक्सेप्ट करने वाले हैं, वो थोड़ा सा चार्जेस लेते हैं, उसको बोलते हैं नोटिंग चार्जेस। और नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा? जिसके पास बिल होगा। और वो नोटिंग चार्जेस हम बाद में किससे लेंगे? ड्रॉवी से। क्यों ड्रॉवी से? क्योंकि सर ये सब नाटक किसकी वजह से हो रहा है? ड्रॉवी पैसा दे देता तो हम नोटिंग चार्जेस भरते ही नहीं, ऑफिसर के पास जाते ही नहीं, तो हम बाद में पैसा लेने वाले हैं ड्रॉवी से। इसीलिए ड्रॉवर के बुक में वापस से सर ड्रॉवी ही डेबिट हो जाएगा। तो अगर नोटिंग चार्जेस कोई भी भरे मतलब कौन कौन भर सकता है? या तो ड्रॉवर भर सकता है, या तो बैंक भर सकता है, या तो एंडोर्सी भर सकता है, या तो बैंक भर सकता है। जिसके पास बिल होगा वो भरेगा। जाके कंप्लेन कौन करेगा? कंप्लेन वही करेगा जिसके पास बिल होगा। तो नोटिंग चार्जेस पेड। कौन कौन भरेगा सर नोटिंग चार्ज? कोई भी भरे सर, नोटिंग चार्जेस कोई भी भरे, ड्रॉवी विल बी डेबिटेड। सिंपल है। नोटिंग चार्जेस कोई भी भरे, ड्रॉवी विल बी डेबिटेड, क्योंकि बाद में वो वसूलना किससे? अपने को ड्रॉवी से। ठीक है। तो पहला नोटिंग चार्जेस पेड बाय ड्रॉवर, पेड बाय ड्रॉवर। अगर ड्रॉवर नोटिंग चार्जेस पे करेगा तो क्या होगा सर? तो एंट्री में नीचे क्या आ जाएगा? टू कैश बैंक। क्या आ जाएगा? टू कैश बैंक, क्योंकि इसके पास पैसा जा रहा है तो टू कैश बैंक क्रेडिट हो रहा है, एसेट कम हो रहा है, और ये पैसा बाद में किससे रिकवर करेगा? ड्रॉवी से। तो ड्रॉवी वापस डेटर बन रहा है। सेकेंड, ड्रॉवर ने पे किया तो टू कैश बैंक। बैंक ने, अगर बैंक ने पे किया नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक, तो टू बैंक लिखेंगे खाली, बैंक कम हो जाएगा। और थर्ड, एंडोर्सी ने पे किया, एंडोर्सी ने पे किया तो टू एंडोर्सी अकाउंट, टू एंडोर्सी। एकदम सिंपल। नोटिंग चार्जेस अगर कोई भी भरेगा तो इस तरीके की आपको एंट्री कर देनी है। एकदम सिंपल है। नोटिंग चार्जेस पेड बाय ड्रॉवर, देखो कोई भी पे करे ड्रॉवी डेबिट करने का, सिंपल है। सो एंट्री विल बी, इफ नोटिंग चार्जेस आर पेड बाय ड्रॉवर, ड्रॉवी टू कैश बैंक। इफ नोटिंग चार्जेस आर पेड बाय बैंक, ड्रॉवी टू बैंक। इफ नोटिंग चार्जेस आर पेड बाय एंडोर्सी, तो ड्रॉवी टू एंडोर्सी। देखो यही लिखना है आपको, बैंक एंडोर्सी, बैंक एंडोर्सी। और ड्रॉवर के लिए खाली टू कैश, मतलब एक ही चीज याद रखना है, बाकी ड्रॉवी डेबिट होगा ये भी मालूम है अपने को। एकदम सिंपल जा रहे हैं, क्या बोलते हैं, एकदम डिफिकल्ट कुछ नहीं। मैंने इस तरीके से एंट्रीज बनाए कि आपको दिक्कत आएगी नहीं। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। दिक्कत नहीं आ रही है। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, पूछिए। ऐसे बच्चे लोग कमेंट करते नहीं है, लेक्चर देखने के बाद भी पता नहीं समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। तो आप कमेंट नहीं करोगे तब तक मेरे को समझेगा नहीं, और धीरे धीरे मैं डीमोटिवेट होते जाऊंगा, फिर मजा नहीं आएगा पढ़ाने में। इसलिए आप अगर और अच्छा लेक्चर्स आपको चाहिए तो कमेंट कीजिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो, चीज़ें अच्छे से आ रही हैं तो प्लीज़ कमेंट। तो इतनी अपनी एंट्रीज हो गई है नोटिंग चार्जेस तक। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, इधर वो बताई नहीं, इधर एक कॉमन एंट्री आएगी, एक ही सिंगल एंट्री। एंट्री विल बी नोटिंग चार्जेस। इसके लिए एक्सपेंस हो जाएगा नोटिंग चार्जेस, क्योंकि इसको भरना पड़ेगा बाद में।
और ये किसको पे करेगा, ड्रॉवर को। तो नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, एक कॉमन एंट्री, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर। सो दैट इज अ कॉमन एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी। देखा जाए तो ड्रॉवी के बुक्स में बहुत कम एंट्रीज है और पूछते भी कम है, बट फिर भी अपने को याद रखने का, और बच्चे लोग को डिफिकल्ट वही लगता है ड्रॉवी का बुक, पता नहीं क्यों। 1 2 3 और 4 एंट्री अभी तक 4 एंट्री, और भी अभी आगे बढ़ने वाले हैं हम लोग धीरे धीरे, और आगे एंट्रीज आने वाली है, ठीक है। तो आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम। अभी आज कितने एंट्रीज सीखे हमने सर, बताओ तो सही। देखिए, रिटेन बिल डिसऑनर्ड 1, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड 2, एंडोर्स बिल डिसऑनर्ड 3, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन डिसऑनर्ड 4, इसके बुक में 1, 5 6 7 8 9 एंट्री आज सीख लिया। इतने सिंपल छोटे से चीज में, जैसा है वैसा लर्न कर लो, आपको मजा आ जाएगा। जैसा है वैसा लर्न करो यार, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, एकदम वैसे ही लर्न करो, ठीक है। सो इतना रिवाइज करते हैं, और आज हम यहाँ तक ही एंट्रीज रुकाएंगे थोड़ा सा, ताकि आप अच्छे से डेली थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर सको, आसानी से हो गए। एक बार रिवाइज करते हैं, देन विल एंड अप, ठीक है। चलिए, तो पहला फॉर गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट एंट्रीज, ड्रॉवी टू सेल, परचेस टू ड्रॉवर, बिना देखे बोलना है आपको मेरे साथ। सेकेंड, दूसरा है फॉर बिल ड्रॉन एंड ड्यूली एक्सेप्टेड रिटर्न टू ड्रॉवर एंट्रीज, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी, ड्रॉवर टू बिल्स पेएबल। उसके बाद 4 ऑप्शंस विद ड्रॉवर, पहला रिटेन द बिल, नो एंट्री। सेकेंड, डिस्काउंट द बिल विद द बैंक, कोई भी बिल आए सर, कोई भी बिल, कोई भी ऑप्शन ले, नीचे टू बिल रिसीवेबल आने वाला है तो डिस्काउंट द बिल विद द बैंक, पैसा आएगा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, बराबर है। उसके बाद नाम ही है, एंडोर्स द बिल, एंडोर्स टू बिल रिसीवेबल, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन टू बिल रिसीवेबल। देखो एकदम सिंपल याद हो रहा है। फिर यहाँ पे नो एंट्री, क्योंकि ये ऑप्शन किसके पास है सर, ड्रॉवर के पास है, ड्रॉवी के पास बिल होता नहीं है। एकदम सिंपल जा रहे हो, एकदम झक्कास, मजा आ रहा है एकदम से। एंट्रीज तो याद हो गई तो देखो चैप्टर आपको 110% आई जाएगा। मैं बोला ना एक बार, एंट्री याद करो, अगर दिक्कत आती तो मेरे को बोलो आप, मैं आपको वापस सिखाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सर बिल डिसऑनर होता है। बिल डिसऑनर होने का मतलब क्या होता है, ड्यू डेट के टाइम पे ड्रॉवी पैसा नहीं भरता है। तो 4 टाइप के बिल होते हैं, चारों टाइप का पैसा नहीं भरेगा, तो जिसके पास बिल होगा उसको डिसऑनर हो जाएगा। कोई भी बिल डिसऑनर हो ड्रॉवी डेबिट करने का, तो पहला है रिटेन बिल डिसऑनर्ड एंट्री, ड्रॉवी टू बिल रिसीवेबल, फिर डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड, ड्रॉवी टू बैंक, फिर एंडोर्स बिल डिसऑनर्ड, ड्रॉवी टू एंडोर्सी एंड बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, ड्रॉवी टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। ये इधर लिखा है वही इधर है, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ एक याद रखना है। देखो डिस्काउंट द बिल किसके साथ डिस्काउंट करोगे आप, बैंक के साथ, तो बैंक के पास जा सकते हैं। एंडोर्स द बिल, तो एंडोर्सी, बिल सेंड टू बैंक, देखो एकदम सिंपल जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उधर एक कॉमन एंट्री बिल्स पेबल टू ड्रॉवर। और एक बात ध्यान रखना, कभी भी ड्रॉवर के बुक में ड्रॉवी का नाम ही आएगा, ड्रॉवर के बुक में ड्रॉवर का नाम कभी नहीं आएगा, और ड्रॉवी के बुक में ड्रॉवी का नाम कभी नहीं आएगा, ड्रॉवर का नाम आएगा। तो आप कभी कंफ्यूज होते हैं कि इधर ड्रॉवर आएगा ड्रॉवी, तो देखने का ऊपर किसकी बुक्स है, जिसका भी बुक्स होगा उसको अपोजिट नाम आएगा, एकदम सिंपल है। उसके बाद क्या होगा, जैसे बिल डिसऑनर होगा, जिसके पास बिल होगा वो जाएगा नोटिंग चार्जेस भरने, कंप्लेन करने के भाई ड्रॉवी ने पैसा नहीं भरा है, तो आप जरा एक्शन लो, तो नोटिंग चार्जेस भरेगा। जो भी नोटिंग चार्जेस भरेगा, पैसा हम लोग बाद में रिकवर किससे करेंगे, ड्रॉवी से, क्योंकि वो ये सब लफड़ा किसकी वजह से हो रहा है सर, ड्रॉवी की वजह से, इसलिए ड्रॉवी ही डेबिट होगा। मतलब ड्रॉवी अकाउंट विल बी डेबिटेड अगर नोटिंग चार्जेस कोई भी पे करे। क्वेश्चन में बोला होगा नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक, तो आप बोलोगे ड्रॉवी ही डेबिट होगा, और किसने पे किया, बैंक ने, तो टू बैंक। नोटिंग चार्जेस पेड बाय एंडोर्सी, तो सर कोई भी पे करे ड्रॉवी ही डेबिट होगा, और किसने पे किया, एंडोर्सी, तो ड्रॉवी टू एंडोर्सी। एंड अगर नोटिंग चार्जेस पेड बाय ड्रॉवर, तो ड्रॉवी टू कैश बैंक। सो इफ नोटिंग चार्जेस आर पेड बाय ड्रॉवर, ड्रॉवी टू कैश बैंक। इफ नोटिंग चार्जेस आर पेड बाय बैंक, तो ड्रॉवी टू बैंक। एंड नोटिंग चार्जेस आर पेड बाय एंडोर्सी, तो ड्रॉवी टू एंडोर्सी, और इधर एक कॉमन एंट्री नोटिंग चार्जेस टू ड्रॉवर। ठीक है, तो इस तरह से अपने ऑलमोस्ट आज 9 एंट्री हुई है, और कल हमारी 7 एंट्री, मतलब अभी तक हम 16 एंट्री कर चुके हैं, 16 एंट्रीज पढ़ चुके हैं। और आज आपका यही होमवर्क रहेगा कि आप ये सारी एंट्री, ये तो आपने कल लर्न कर ही ली होगी, ये एंट्री लर्न करके इसी तरीके से लिखे जैसे मैंने लिखा है, और बुक में भी इसी तरीके से उतारें, तो आपको एकदम आसान लगेगा। और बिलीव में बच्चे लोग, अगर आपने ये एंट्रीज कड़क तरीके से पढ़ा ना,
तो आपको सम करने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। आपको नींद में भी सम आएगा, पर ये एंट्रीज आनी चाहिए। और मैंने इस तरीके से लिखा है कि आपको याद होना ही होना है, कोई नहीं रोक सकता आपको इस एंट्रीज से याद करने से। बट आपको थोड़ा सा एफर्ट्स लगाना होगा इस एंट्रीज को याद करके। इट्स अ चैलेंज फॉर यू ऑल। कल मुझे ये एंट्रीज सब लर्न करके चाहिए और मैं टेस्ट रखूंगा, तो आप सब टेस्ट में बिना देखे एंट्रीज लिख सकते हैं। आई बिलीव यू ऑल, आप कर सकते हो। सो बच्चों, दिस आर द एंट्रीज। वंस अगेन विल रिवाइज एंड एंड अप दिस लेक्चर। एक बार बिना देखे पूरा सब कुछ बोल देते हैं। लेट्स स्टार्ट। पहला स्टार्ट करते हैं। पहला, गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट। मैं नहीं देखूंगा पीछे जरा भी, और आप भी बुक में नहीं देखेंगे, आप भी मेरे साथ मन में बोलेंगे, ठीक है। सो चलिए बोले फटाफट। पहले when good sold on credit, entry is drawee to sale, purchase to drawer। पहले drawer के ऊपर, फिर drawee के ऊपर। फिर bill drawn duly accepted and returned to drawer, entry is bill receivable to drawee, drawer to bills payable। 4 options with drawer, कोई भी ऑप्शन एक्सरसाइज करें, नीचे to bill receivable आना है, डेबिट चेंज होगा खाली। चलिए retain the bill sir, no entry। फिर डिस्काउंट द बिल टू द बैंक, तो एंट्री पैसा आएगा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट करेगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। एंडोर्स द बिल, एंडोर्स टू बिल रिसीवेबल, एंड bill sent to bank for collection, तो bill sent to bank for collection to bill receivable। Then in the books of drawee no entry because there is no option with the drawee, मतलब drawee के पास बिल रहता ही नहीं, तो ऑप्शन कहाँ से आएगा। फिर सर ये बिल ड्यू डेट आ गया, ड्यू डेट के टाइम पे आने के बाद बिल डिसऑनर हो गया। ऑनर होगा वो बाद में देखेंगे हम, अभी डिसऑनर। तो डिसऑनर हुआ तो ये पैसा हमको वापस किससे लेने का सर, ड्रॉवी से लेने का। अब क्या होगा, डिसऑनर होगा तो हमेशा ड्रॉवी ही डेबिट होगा, क्योंकि ड्रॉवी वापस डेटर बन रहा है। चलो बोलो, ड्रॉवी डेबिट होगा तो ड्रॉवी डेबिट होगा तो क्या एंट्री बनेगी, ड्रॉवी डेबिट, बाकी सब क्रेडिट, ठीक है। तो पहला रिटेन बिल डिसऑनर्ड, एंट्री विल बी ड्रॉवी टू बिल रिसीवेबल, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड, ड्रॉवी टू बैंक, एंडोर्स बिल डिसऑनर्ड, ड्रॉवी टू एंडोर्स, बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन डिसऑनर्ड, ड्रॉवी टू बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। उधर एक कॉमन एंट्री, नोटिंग चार्जेस टू ड्रॉवर, एंड देन नोटिंग चार्जेस विल बी पेड बाय द पार्टी विद द होम द बिल इज। बिल जिसके पास है, जिसको धोखा मिला है, वो जाके नोटिंग ऑफिसर को कंप्लेन करेगा और कुछ नोटिंग चार्जेस भरेगा। कोई भी भरे नोटिंग चार्जेस हम बाद में लेने वाले हैं ड्रॉवी से, इसलिए वापस ड्रॉवी डेबिट, ड्रॉवी इज अगेन बिकमिंग डेटर। सो द एंट्री विल बी, इफ नोटिंग चार्जेस आर पेड बाय ड्रॉवर, तो ड्रॉवी टू कैश बैंक, नोटिंग चार्जेस आर पेड बाय बैंक, तो ड्रॉवी टू बैंक, नोटिंग चार्जेस आर पेड बाय एंडोर्सी, तो ड्रॉवी टू एंडोर्सी, एंड द लास्ट वन देयर इज नोटिंग चार्जेस टू ड्रॉवर अकाउंट। सो आई होप दिस एंट्रीज आर वेरी क्लियर। और एक बार आपने एंट्रीज अच्छे से कर लेना, सच बोल रहा हूं आपको चैप्टर पूरा आ जाएगा, और सम्स जो आपको बहुत डिफिकल्ट लगते थे बहुत इजी लगने लगेंगे। सो थैंक यू एवरीवन। कमेंट कीजिए हाउ वाज द लेक्चर, तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। जस्ट कमेंट। थैंक यू एवरीवन।